Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. तो आज तो केमिकल बॉन्डिंग होगा ना। हमने टॉपिक लिख दिया उसमें पीरियोडिक टेबल। ओह सॉरी, चलो कोई ना। स्टार्ट करते बच्चे। चलो, पीरियोडिक टेबल में अगर किसी को कोई डाउट है तो बोल सकते हो। पिछले क्लास में अगर किसी को भी कोई डाउट है, पिछले क्लास तक जो पढ़े हैं, तो पूछ सकते हो पहले।
बोलो किसी को कोई डाउट है तो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में डिफिनेशन बता दिए थे ना। हेलो। हाँ सर। हाँ सर, डेफिनेशन हो गई थी। अच्छा, टाइप्स बता दिए थे। नो नहीं सर, सर। सिर्फ डेफिनेशन और एग्जाम्पल। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ एन एग्जाम्पल। चलो लिखोगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। कौन कौन से टाइप के होते हैं बताओ। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, और आयोनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। हाँ, कोवैलेंट बॉन्ड, सेकेंड कोवैलेंट बॉन्ड, और थर्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, यही होते हैं ना तीन। कोऑर्डिनेट ही कर रहे हैं नेट, ये ज्यादा सही रहेगा, है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है मेन हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे केवल इसका डेफिनेशन देख लेंगे। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड। ठीक है, लिख लो। लिख लिए? चलो अब हम लोग एक एक करके तीनों बॉन्ड के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखोगे आयनिक बॉन्ड। फर्स्ट हेडिंग लिखोगे आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड के बारे में थोड़ा देख लेंगे, फिर जा करके कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में देख लेंगे, फिर जा करके थोड़ा डेटिव बॉन्ड के बारे में देख लेंगे। लिखोगे आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। लिख लिए बच्चे, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। लिख लिया आप लोगों ने? अब बताओ आयनिक बॉन्ड क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ, एक्सचेंज होता है ना। गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ कि इसने दिया उसने लिया, दोनों ने एक दूसरे को डोनेट गेन किया। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, complete gain and loss of electron. कंप्लीट गेन और लॉस।
कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे बोल सकते हैं, है कि नहीं? Yes, transfer of electron. है ना? तो लिखोगे इसमें लिख लोगे द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एलिमेंट the chemical bond formed between two element the chemical bond formed between two एटम लिख लो, एटम ज्यादा सही रहेगा, एलिमेंट में तो N2 भी आ जाएगा ना, N2 is an element. The chemical bond formed between two atom 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 लिख लिए due to complete transfer of electron. यही होगा ना? बोलो, ए अगर क्या क्या कंप्लीट डोनेट क्या, बी क्या करेगा? कंप्लीट एक्सेप्ट करेगा, तो ए पे क्या आएगा? पॉजिटिव, बी पे क्या आएगा? निगेटिव, है ना? हो गया ना? यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल में देखो NaCl, Na क्या करेगा? कंप्लीट ट्रांसफर करेगा, Cl इसको कंप्लीट लेगा, क्या होगा? Na प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ? Na प्लस और Cl माइनस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, इसको हम क्या बोले? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, लिख लिए ना? और ये जो बॉन्डेशन हुआ, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा बॉन्ड बोलते हैं बच्चे? Ionic bond. दिस इज एन आयोनिक बॉन्ड। लिख लो। हो गया ना? बोलो। हाँ सर। नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड। कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड। कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कब फॉर्म करेगा? जब क्या हो? एक एलिमेंट क्या हो? मेटल हो, दूसरा क्या हो? नॉन मेटल हो, है ना? तब ना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, है कि नहीं? तो क्या लिखे? कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड। तो कंडीशन में फर्स्ट लिखोगे one atom must be
one atom must be metallic, मस्ट भी का स्थान पे सूट भी कर दो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ नॉन मेटल में भी हो जाता है आयनिक बॉन्ड। one atom should be metallic and another should be one atom should be metallic and another atom should be non-metallic। ठीक है, one metal should be metallic and another should be non-metallic। दूसरा पॉइंट लिखना, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हाई। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा रहेगा तब ना इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, खींच लेगा पूरा का पूरा, है कि नहीं? कम रहेगा तो खींच नहीं पाएगा, तो शेयर हो जाएगा, है ना? तो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। अब बताओ मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है या गेन? बोलो बच्चे, लॉस कर रहा है ना। मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी होगा या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी होगा, यानी मेटल ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया एक या एक से ज्यादा, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? कम कम होना चाहिए, है ना? ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया कि क्या होना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए। यानी मेटल जो है उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, है ना? ज्यादा होगा तो हमें क्या होगा, एनर्जी देना पड़ेगा, तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही नहीं। तो लिखोगे मेटालिक एलिमेंट should have low ionization energy। metallic element should have low ionization energy। मेटालिक एलिमेंट का क्या होना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी? मेटालिक एलिमेंट शुड हैव, एक बार समझाओ ये वाला पॉइंट। लो आयनाइजेशन। फिर से समझाता हूँ, एक बार लिख ले, फिर से बताता हूँ, ठीक है? मेटालिक एलिमेंट शुड हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी। मैंने क्या बोला, यहाँ पे देखो एक एलिमेंट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट लॉस कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, कंप्लीट गेन कर रहा है ना? यानी क्या हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी जिससे इलेक्ट्रॉन निकला उसमें क्या हुआ, आयनाइजेशन एनर्जी हुआ, है ना? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा गैसियस आइसोलेटेड एटम से, तो आयनाइजेशन एनर्जी हुआ ना, बोलो। हाँ सर। हाँ, तो और दूसरा एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, क्योंकि हमें एनर्जी क्या होना होता है, देना होता है। ठीक है, अब देखो दूसरा एलिमेंट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, यानी कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ना, बोलो। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए, बोलो बोलो, हाई होना चाहिए, है ना? तो लिखोगे नॉन मेटालिक एलिमेंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, नॉन मेटालिक एलिमेंट should have non-metallic element should have high electron affinity। non-metallic element should have high electron affinity। non-metallic element should have high electron affinity। सर हर टाइम मेटल नॉन मेटल से ही लेंगे क्या? मेटल नॉन मेटल से रिएक्शन नहीं, या तो हमको बॉन्ड देखना है ना, रिएक्शन से हमको मतलब नहीं है, बॉन्ड फॉर्मेशन से मतलब है, ठीक है? ओके। जैसे CaCl2 है,
ये हम नहीं बोलेंगे सी और Cl के बीच क्या हुआ रिएक्शन हो। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ Ca+2 और 2Cl- के बीच क्या हुआ बॉन्ड हुआ, यानी Ca+2 होंगे Cl- होंगे Cl- होंगे, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव के बीच क्या होगा अट्रैक्शन, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच क्या होगा अट्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ठीक है, लिख लिए। आगे लिखोगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक बॉन्ड या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड। करेक्टर यहाँ सब पॉइंट समझ में आ गया या नहीं, पहले बोलो जितना पॉइंट लिखा है। 4 पॉइंट कितने, 3 या 4 पॉइंट लिखा है? 3। जो भी पॉइंट लिखा है 3 या 4 जो भी लिखा है, तो देखो सबको समझ में आ गया ना क्या होना चाहिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ बोलो, पहला क्या बताया मैंने, मेटालिक एक एलिमेंट क्या हो मेटालिक दूसरा होना क्या चाहिए नॉन और दूसरा मेटालिक, नॉन मेटालिक। है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस दोनों के बीच क्या होगा हाई, हाई क्योंकि एक मेटल होगा दूसरा क्या है नॉन मेटल, दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होना चाहिए हाई। तीसरा क्या बोला मैंने मेटालिक एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए और नॉन मेटालिक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक हाई होना चाहिए। बस, है ना। देखो ये सब पूछने वाला तो है नहीं, स्टार्टिंग में जो है केवल थ्योरी चलेगा, यहाँ से क्वेश्चन कम होंगे। ठीक है, जब स्टार्टिंग के बाद जब ये सबके डिफिनेशन पढ़ लेंगे उसके बाद थोड़ा और थ्योरी चलेगा, देन आफ्टर फिर जब स्टार्ट होगा तब जाकर के क्वेश्चन वहां से ज्यादातर आते हैं। चलो अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड। लिखोगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड। सर हाँ बोलो। सर मॉड्यूल में कंडीशन के लिए पोलर पावर भी, पोलराइजिंग पावर भी दिया है और पोलराइजेबिलिटी भी दिया है। हाँ तो अरे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा तो पोलराइज होगा ही ना, है ना। हम लोग उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, पोलराइज का मतलब क्या है? फाजान्स रूल अभी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, 2-3 क्लास के बाद। ठीक है, तो वहां पे अच्छी तरह से पोलराइजेशन हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग ऑर्बिटल के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए अभी अगर उसमें फंस गया तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग जब पोलराइजेशन अभी पढ़ेंगे मतलब फाजान्स रूल पढ़ेंगे वहां पे पोलराइजेशन आएगा फुल डिटेल में। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड में देखो इसका सॉलिड स्टेट में 2 तरह के सॉलिड होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, दूसरा एमॉर्फस सॉलिड होता है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो लिखोगे देखो अभी आप लोग केवल सॉलिड के बारे में पढ़े हो। सॉलिड क्या होता है, ठोस मतलब लेंथ विड्थ क्या होता है उसमें, सॉलिड क्या होता है फिक्स मास होते हैं, फिक्स वॉल्यूम होते हैं, फिक्स शेप होते हैं, यही सब पढ़े हो, उसके टाइप्स नहीं पढ़े हो, है ना। तो सॉलिड के 2 टाइप्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा क्या होता है एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है बच्चे, ठीक है, तो जितने भी आयनिक, अभी उसके बारे में डिटेल हम नहीं बता रहे। ठीक है, वो हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे, एक चैप्टर ही है, 12th का फर्स्ट चैप्टर है। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, जनरली सब क्या होता है सॉलिड होते हैं और क्रिस्टलाइन नेचर का, सब क्या होता है क्रिस्टलाइन होते हैं। तो लिखोगे फर्स्ट पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखोगे, इसको ऐसे लिख लो, आयनिक कंपाउंड आर, ionic compound are ionic compound are
सॉलिड आयनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड कर देना। जनरली क्या होता है? सॉलिड आयनिक कंपाउंड आर जनरली सॉलिड, जनरली सॉलिड। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना क्रिस्टलाइन सॉलिड, ब्रैकेट में लिख लेना क्रिस्टलाइन सॉलिड। आयनिक कंपाउंड आर जनरली सॉलिड, ब्रैकेट में क्या लिख लिया? क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, आयनिक कंपाउंड क्या होगा? जनरली सॉलिड होंगे, वो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे इसमें। अच्छा, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, सॉलिड है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई या लो? हाय 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 हाई होगा, हाय तो लिख लोगे। तो आयनिक कंपाउंड का क्या होगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? हाय हाय हाई होगा, तो लिख लोगे दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लिख लिए? दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लिख लिया? दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाँ बोलो। येते ना त्यात जास्त काय विचार क्या? आगे लिखोगे। अच्छा, इसका कंडक्टिविटी क्या होगा बच्चे? हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी होगा सर। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। गुड कंडक्टर हो गया या बैड कंडक्टर? गुड गुड कंडक्टर। गुड गुड कंडक्टर। लिखोगे? लिखोगे? बैड कंडक्टर लिखोगे? बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट में क्या होगा? बैड कंडक्टर, क्योंकि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या होता है बच्चे? बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट सर क्यों आपने बोले? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस। बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस। ठीक है, बट गुड कंडक्टर सर हाँ बोलो। सर एक बार स्टेट ड्यू टू के बाद रिपीट करो। ड्यू टू absence of free electron on ions, due to absence of free electron or ions, due to absence of free electron or ions। ठीक है, due to absence of free electron or ions। आगे लिखोगे इसमें due to absence of free electron or ions, but good conductor in liquid or gaseous state, but good conductor in liquid or gaseous state। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। समझ गया ना? अगर NaCl लिखा हो सॉलिड, NaCl S लिख देगा,
NaCl(S) कंडक्टर और नॉन कंडक्टर? नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, conductor, NaCl aqueous कंडक्टर और नॉन कंडक्टर? कंडक्टर conductor, समझ गया? यस लिक्विड या हाँ, sir. गैसियस स्टेट में क्या होगा? ये गुड कंडक्टर हाँ. होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन। क्या होगा? ये ब्रेक हो जाएगा Na+Cl- में, इसके कारण इलेक्ट्रिसिटी या हीट कंडक्ट होगा। तो आगे लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, कंडक्टिविटी भी हो क्या? अब लिखोगे, नेक्स्ट लिखोगे, आयनिक कंपाउंड आर नॉन रिजिड एंड नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। सर एक बार वापस रिपीट कर रहे हो। आयनिक कंपाउंड आर non-rigid and non-directional in nature. Ionic compound are non-rigid and non-directional in nature. Ionic compound are non-rigid and non-directional in nature. लिख लिए? सर नॉट डायरेक्शनली इन नेचर बोले क्या? नॉन डायरेक्शनल, नॉट नहीं लिखे, नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल। ठीक है? नॉन डायरेक्शनल इन, देखो जैसे ये Na+ है, Cl-, 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 ठीक है, इसके सराउंडिंग में होंगे। 2D में मैं बनाया है इसको आप इधर से इधर भी रोटेट कर सकते हैं, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl। इसमें कोई वो फिक्स नहीं है पोजीशन इसका कि यहीं पे फिक्स होगा। ठीक है? और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बीच भी लगेगा, इसके बीच भी लगेगा, इसके बीच में लगेगा, इसके बीच भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये Na इस Cl के साथ क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, बाकी इन लोगों के साथ वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऐसा नहीं है। सबके साथ क्या होगा, सारे Cl- के साथ क्या होगा, आयनिक नेचर के फोर्स लगेगा। ठीक है? इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन रिजिड। कोई ऐसा रिजिड नहीं है कि यही होना चाहिए, और डायरेक्शन, इसका कोई डायरेक्शन है ही नहीं। ठीक है? इसलिए हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालते। ठीक है? अभी हाइब्रिडेशन मैंने बोला था कि हाइब्रिडेशन आएगा केमिकल बॉन्डिंग में, अभी आया नहीं है, केवल अभी जान लो कि इसका हाइब्रिडेशन हम लोग आयनिक कंपाउंड का हाइब्रिडेशन नहीं निकालते। ठीक है? क्योंकि इसका कारण क्या है, बोलो? नॉन रिजिड एंड नॉन डायरेक्शनल है। सर एक बार वापस एक्सप्लेन कर ये वाला पॉइंट फिर से देखोगे, मैंने बोला कि यहाँ पे Na+ है, Cl- पहले हमने लिखा है क्या, आयनिक कंपाउंड आर नॉन रिजिड एंड नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, यही लिखा है ना? हाँ सर। तो यहाँ पे Na+ है और ये Cl-, 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 चारों तरफ Cl- है। अब ये 4 Cl- है, क्या होगा यहाँ पे, ये Cl- क्या होगा, Na+ को क्या करेगा, इसको भी अट्रैक्ट करेगा, इसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा। बट होता कंपाउंड क्या है, NaCl होता है ना, तो Na एक ही Cl को अट्रैक्ट करना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, विच 4 दिख रहा है, बट एक्चुअल में इसके 6 होते हैं, सॉरी हाँ 6 या 8 आता है। ठीक है, देखना पड़ेगा, फेस पे होते हैं 1 2 3 4, शायद 8 आता है, 8 या 6 आता है। ठीक है, तो 8 ही आता है, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड 8 आएगा। तो इसमें क्या होता है,
यहाँ से जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है एक ही के साथ लगना चाहिए, है ना? लेकिन लग रहा है क्या? सबके साथ। इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, फिक्स डायरेक्शन नहीं है कि इसी डायरेक्शन में ये Cl माइनस इतना पे होना चाहिए, ऐसा कहीं कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या है कि जैसे इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन डायरेक्शनल एंड नॉन रिजिड इन नेचर। जैसे क्या होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे मम्मी घर में आटा सान गूंथती है, आटा गूंथती है तो वो क्या होता है, उसको इधर कर दो उधर कर दो ऐसे कर दो वैसे कर दो, कोई उसका फिक्स डायरेक्शन है क्या? जैसा कर दो वो वैसा ही रह जाए, है ना? इसलिए उसको क्या बोलते हैं, नॉन डायरेक्शनल एंड नॉन रिजिड इन नेचर। कोई रिजिड उसमें नहीं है कि नहीं अगर आपने उसको ऐसे करके इधर कर दिया तो उधर ही हो जाएगा, जो रिजिड होगा तो आपने उसको किया फिर से वो अगेन उसी पोजीशन में आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, रिजिड। ठीक है, इसलिए नॉन डायरेक्शनल एंड नॉन रिजिड नेचर के होने के कारण इसका ना ही हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं ना ही आइसोमरिज्म होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग आइसोमरिज्म सॉरी हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट नहीं करते। समझ में आ गया? हाँ सर मैं वो बॉन्ड किसके साथ बनाएंगा? कौन सा? Na। Na मतलब सर मतलब चार चार वो Cl है ना, सब में एक ही हाँ। सेम स्टैटिक फोर्स है, तो वो बॉन्ड वही ना, एक ही के साथ होना चाहिए, बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, सबके साथ रखेगा। ठीक है, तो फिर इधर तो सर Na इसमें 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना? नहीं, एक डोनेट एक ही करता है, जैसे Na सर तो प्लस है एक Na एक ही Na Cl के प्लस साथ बॉन्ड बनाएगा ना। Na प्लस है। अब बताइए Cl माइनस भी क्या हो गया, इधर भी हो गया इधर भी हो गया इधर भी हो गया। ठीक है, इस तरह के होते हैं। ठीक है, NaCl स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ोगे सॉलिड स्टेट में, रॉक साल्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इसका डायरेक्शन है ही नहीं, तो फिक्स है ही नहीं कि किसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सर पर एक Na एक ही Cl के साथ बनाएगा ना बॉन्ड। नहीं बनता सबके साथ प्रॉपर है, ठीक है, इक्वली बनता है, बट शेयर इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा वो एक ही को करेगा। अच्छा हाँ सर। ठीक है, Cl माइनस भी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, चारों के साथ दिख रहा है कि नहीं, 1 2 3 4 नहीं है, है ना? बोलो। यस सर। देख लो, बट डोनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही के साथ होता है। ठीक है, ये Na इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, Cl इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, गेन। इसमें कोई फिक्स नहीं है, इसलिए तो इसको हम क्या बोले, नॉन रिजिड एंड नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। ठीक है, तो सर अगर 8 Cl होंगे तो 8 Na भी हो गए उधर। हाँ, इक्वल नंबर ऑफ Na और Cl होंगे। पर वो बॉन्ड सबके साथ बनाएगा ना सर। सर हाँ, बॉन्ड तो सबके साथ बनेगा। सर इसलिए क्रिस्टलाइन क्यूब बनेगा ना उसका। इसका फिर हाँ क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, रॉक साल्ट वाले, वो हम लोग पढ़ेंगे डिटेल सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं सब में यही सिचुएशन होती है। चलो नेक्स्ट लिखोगे, कोवेलेंट बॉन्ड, मिटा रहा हूं इसको। क्या होगा कोवेलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन बच्चे? The bond which is formed by the sharing of electron between two atoms. The bond Very which nice. is formed by mutual sharing of electron. यस बोल सकते हो।
और कोई? बॉन्ड बिटवीन टू नॉन मेटल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। टू नॉन मेटल बोल सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि टू नॉन मेटल के ही बीच होता है। जैसे बेरिलियम क्लोराइड है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। अल्युमिनियम क्लोराइड होता है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। अल्युमिनियम इज मेटल एंड क्लोरीन इज ए नॉन मेटल। ठीक है, तब तो हम उसमें कंडीशन एक ही लिखा देते हैं, क्या कहता है आयनिक बॉन्ड में, कि मेटल और नॉन मेटल के बीच बॉन्ड जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। वैसे ऐसा हमने नहीं लिखा, लेकिन हमने लिखा 3-4 कंडीशन लिखा। चलो लिखो ओके, कोवेलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द केमिकल बॉन्ड the chemical bond formed by mutual sharing of mutual sharing of electron. The chemical bond formed by mutual sharing of electron between two atoms. The chemical bond formed by mutual sharing of mutual sharing of electron between two atom। ठीक है, इसमें क्या होगा, ए एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, बी भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। ठीक है, तो यहां से जो बॉन्ड बना इसको क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये सिंगल बॉन्ड है ना? हाँ, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर, दो एटम के बीच अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा तो सिंगल, दो इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा तो डबल, तीन इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा तो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे एग्जांपल में लिख ले, क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर करेगा, तो क्या बन गया, Cl। बेरिलियम Cl बेरिलियम। दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सर पर ये BeCl2 में क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ ना सर? किसका? क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है बच्चा, बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बेरिलियम हैज ओनली 4 इलेक्ट्रॉन इन BeCl2। ठीक है, हो गया। लिख लिए? Yes हाँ sir. सर। चलो, दिस इज एन BeCl2 स्ट्रक्चर। अब हम लोग बात करते हैं इसमें, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। हाँ, अब क्या आएगा, कंडीशन आएगा ना, लिखोगे
कंडीशन क्या होना चाहिए कंडीशन बच्चे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। लिख लो। द electronegative difference between the electronegative difference between two atom the electronegative difference between two atom the electronegative difference between two atom is zero. The electronegative difference between two atom is zero. The electronegative difference between two atom is zero or tends to zero. The electronic difference या और very small लिख लो, है ना? The electronegative difference between two atom is zero or very small. The electronegative difference between two atom is zero or the electronegative difference between two atom is zero or very small. ठीक है? एग्जाम्पल लिखा है, अभी एग्जाम्पल लिखा ही था। क्लोरीन क्लोरीन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होगा? बता। जीरो 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 है ना? H2 क्या होगा? जीरो जीरो जीरो। N2 जीरो जीरो। NH3 NHH फोर है ना? तो इसमें भी क्या आएगा? लेस आएगा। ठीक है? क्या होगा? लेस होगा, कोई ज्यादा नहीं होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होगा? ज्यादा नहीं होगा। ठीक है? सर एक बार बताना कैलकुलेट कैसे किया? क्या 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 फिर से बोलना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कैसे की? हाँ, कैलकुलेट कैसे नहीं करते हैं? देख, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच है ना, हाँ तो हाइड्रोजन का आपको बता ही दिया था 2.1 हाँ है सर। ना, और नॉन मेटल है नाइट्रोजन है, तो इसका कितना बताया था? 3 बता दिया था, है ना? तो डिफरेंस कितना है? 0.1 0.9 2 है, 0.19 हुआ ना सर? 0.9 0.9 नहीं है। तो एक चीज देखा गया है, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, ठीक, इस चीज को ध्यान रखना। इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर ग्रेटर देन 2.1 तो क्या होता है? आयोनिक होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस देन 2.1 क्या होगा? कोवैलेंट। ये जनरली है। 2 पॉइंट कहीं कहीं पे देखोगे 1.9 इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस लिख लेना, डेल लगा देना, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। ठीक है? लिख लिए? सर ये 0.19 कैसा है वो नहीं समझा। 0 पॉइंट आपने भी कैलकुलेट किया ना वो NH3 का, हाँ, वो कैसा है वो नहीं समझा। क्या चीज? इसमें 3 माइनस 2.1 करोगे तो कितना आता है? 3 में से 2.1 को माइनस कर दोगे, कितना होगा बच्चे? बोलो। हेलो। तो 0.9 0.9 और सर वो बाकी दो H का? बाकी दो इसका भी अगर कैलकुलेट 3 माइनस इसका कितना है? 2.1 0.9 नहीं होगा ना? तो सर तीनों को तीनों का लेना। सम क्यों करेंगे? तीनों एक ही साथ बॉन्ड बना रहे हैं क्या?
हमको तो नहीं दो सर। एटम के बीच देखना है ना, बॉन्डिंग हम हाँ। कहाँ देख सकते हैं? इसके बीच हो सकता है आयनिक हो, इसके बीच कोवेलेंट हो, दूसरा कुछ भी हो सकता है ना। हमने ये बात तो क्या बोला, जनरली बोला, फिक्स नहीं है, जनरली ऐसा होता है। ठीक है, जनरली क्या होता है, ये चीज होता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये होगा ही, कि डिफरेंस इतना आएगा ही। कहीं पे 1.4 भी होगा तो कोवेलेंट हो गया या आयनिक हो गया, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जनरली मैंने बोला। ठीक है, 2.1 ऐसा, ये कहीं पे फिक्स नहीं है। किसी बुक में देखोगे 1.9 भी लिखा हुआ। ठीक है, इसका कोई हार्ड एंड रूल नहीं है, वो हम लोग देखते हैं फजांस रूल में। ठीक है, कौन आयनिक होगा कौन कोवेलेंट होगा, जनरली बस ऐसा होता है। ठीक है, लिखोगे नेक्स्ट क्या लिखा थे कंडीशन के बाद, कैरेक्टरिस्टिक ना, बोलो। हाँ सर। लिखोगे कैरेक्टरिस्टिक। एक ही कंडीशन है सर। हाँ, उसमें भी एक ही कंडीशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव शुड भी हाई होना चाहिए, बाकी सब तो ऐसे ही है, उसी को बना बना करके लिखा हुआ है। मेटल और नॉन मेटल होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज हाई होगा ही, है ना। मेटल होगा तो आयनेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा। नॉन मेटल होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। चलो, क्या बता रहा था नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक लिखोगे बच्चे, बताओ क्या होगा, ये सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा? लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस। तीनों में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो लिख लोगे, सॉलिड लिक्विड गैस। क्या लिखोगे, दे कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, दे कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सब मेल्टिंग एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो लिख लोगे, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो। लो। होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगता है, वंडरबल फोर्स ऑफ अटैक, कोवेलेंट बॉन्ड। तो लिख लोगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर लो, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर लो, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर लो। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास होता है, ये जनरली, हमेशा नहीं। लिख लोगे, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये जनरली होता है, हमेशा नहीं। कुछ जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनते हैं जिससे बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, बट जनरली क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, इसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बाद था, सर एक एग्जांपल बताओ कौन सा, इसका। HCl, HBr, HI, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या होगा? यहाँ पे हमने HF नहीं लिखा, कारण क्या था, HF का क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ओके सर। लिख लिए। हाँ सर। उसके बाद क्या लिखा था, कंडक्टिविटी ना, लिखोगे, ये क्या होगा, इसमें देखो फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं सर। और आयनिक बॉन्ड है क्या, नो। नो। तो क्या होगा, बैड कंडक्टर होंगे ना।
तो लिख लोगे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एक्सेप्शन में लिख लेना ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, लिख लेना। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन में लिख लेना ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, उसमें ब्रैकेट में लिख लेना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। एक्सेप्शन में लिख लेना ग्रेफाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लिख लिया ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ये क्या होगा, ये रिजिड एंड डायरेक्शनल इन नेचर होगा। ठीक है, तो लिख लोगे कोवेलेंट बॉन्ड इज रिजिड एंड डायरेक्शनल इन नेचर। कोवेलेंट बॉन्ड आर रिजिड एंड डायरेक्शनल इन नेचर। जैसे हमने NH3 लिखा, ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा, इसका फिक्स रहेगा, किसी एंगल पे ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, चाहे आप उसको एंगल कितना भी चेंज कर दो, लास्टली वो आपको उसी एंगल पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसको इसका डिस्टेंस कितना भी बढ़ा दो, लास्टली क्या होगा, इसी डिस्टेंस पे, चाहे इसको कंप्रेस कर दो या इसको एक्सटेंड कर दो, डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बाद फिक्स रहेगा। इसलिए ये क्या होता है, रिजिड एंड डायरेक्शनल इन नेचर। लिख लिए। हेलो, यस सर। हाँ सर। चलो, तो यहाँ तक आपका हो गया। एक और पॉइंट लिखना है तो लिख लो, सॉल्युबिलिटी नहीं लिखा, उसमें भी रह गया, चलो उसको बाद में बता दूंगा। लिख लोगे, एक और पॉइंट लिख लो फिर इसमें, कोवेलेंट कंपाउंड आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। Covalent compound are generally insoluble in water. लिख लिए। Covalent compound are generally insoluble in water. ठीक है, लिखोगे like dissolve like, like dissolve like। सर रिपीट। like dissolve like, क्या लिखा बच्चे, सॉल्युबिलिटी लिखोगे इसमें कि कोवेलेंट कंपाउंड आर जनरली insoluble in water। कोवेलेंट कंपाउंड आर जनरली insoluble in water। सर आफ्टर दैट व्हाट सर? क्या चीज? आपने उसके बाद क्या बोला? सर उसके बाद कुछ लाइट डिसॉल्व लाइट बोले ना। लाइक LIKE लाइक, जैसा को तैसा, लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक, लिख लिए। हाँ सर। ठीक है, तो ये आपका कोवेलेंट कंपाउंड का था।
ठीक है। नेक्स्ट डे में थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ करके उसके बाद थोड़ा सा लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी सब करके तब फिर जाकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट डे देखते हैं। अभी तक में किसी को कोई डाउट है तो बोलो, और थोड़ा टाइम पे ज्वाइन हो जाया करो सभी बच्चे। बोलो किसी को कोई डाउट है तो। है क्या? नहीं है ना? चलो नाइस। ओके, बाय एवरीवन। बाय सर। हाँ सर।